जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा दसम स्कंद के अष्टम अध्याय तक आ पहुंची है और इस अध्याय में भगवान का नामकरण संस्कार संपन्न होता है और साथ ही साथ भगवान अपनी बाल लीला, यद्यपि पिछले अध्याय में छठे से लेकर के सातवें अध्याय तक कुछ लोकोत्तर लीलाएं भगवान ने प्रस्तुत की हैं, अब इस अध्याय में भी नामकरण संस्कार के साथ साथ भगवान का बाल लीला का प्राकट्य किस तरह यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आइए हम अध्याय में प्रवेश करें। सुखदेव जी कहते हैं, गर्गः पुरोहितो राजन् यदो नाम सुमहातपा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। अर्थात राजन, यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे और वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ। वे हाथ जोड़ करके उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया और इसके पश्चात ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर भी आपकी क्या सेवा करूं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आना ही परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक भी नहीं जा सकते। तब आप स्वयं चल करके आए, क्योंकि संतों का स्वभाव ही कुछ इस तरह का होता है। प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष आप जान लेते हैं। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु होता है। ब्राह्मणो जन्मना गुरु। गर्गाचार्य जी कहते हैं, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूं। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार, जातकर्म संस्कार से लेकर के नामकरण संस्कार पर्यंत जो क्रियाएं हैं उसका संपादन मैं कराता हूं, तो लोग समझेंगे कि ये तो देवकी के ही पुत्र हैं। कंस बहुत ही दुष्ट है, वह पाप ही सोचा करता है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है, उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो चुका है, उत्पन्न हो चुका है। तब से वह यही सोचा करता है कि 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव जी का पुत्र समझकर मार डाले, तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा जी कहते हैं, आचार्य जी, आप चुपचाप एकांत गौशाला में स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए, अर्थात कोई बड़ा उत्सव नहीं होगा।
औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को नहीं जान पाएंगे। तो व्यवहारिक पक्ष में कई बार बहुत से लोगों के मुख से यही सुना जाता है कि महाराज अब की बार जो है ना किसी को बुलाया नहीं है, बस संक्षिप्त रूप में ही ये कार्य संपादित करना है। तो जैसे कि अन्य उत्सवों में भी आम लोगों के मुख से यही बात सुनी जाती है। तो नंद बाबा जी ने भी वचन दिया, कोई धूमधाम से नहीं, एकांत में गौशाला में ही नामकरण संस्कार होगा। तो गौशाला में एकांत में एक तरह से छिप करके ही बालों का नामकरण संस्कार जो है कर दिया। और गर्गाचार्य जी ने कहा, ये जो रोहिणी का पुत्र है इसका नाम होगा रौहिणेय। यह अपनी सगी संबंधी और मित्रों को अपने गुण से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। और इसमें बल की अधिकता होने के कारण ये बलराम कहलाएगा। और यह जो है, ये जो बालक है बलराम, वह यादवों में और तुम लोगों में कोई भेद नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल कराएगा, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। और यह जो सांवला सलोना है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत, ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे और इस बार यह कृष्ण वर्ण का हुआ है। यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था। देखिए पहले क्या, इसी बार वसुदेव जी का पुत्र बन करके आया है, किंतु नंद जी को इस बात का बोध नहीं है। इसलिए गर्गाचार्य जी कहते हैं कभी ये वसुदेव जी का भी पुत्र हुआ था। इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम और रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम इसके प्रकट होते रहेंगे। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार करोगे। ब्रजराज पहले युग की बात है, यह एक बार जो है पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं, चोरों, लुटेरों ने लूट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की थी और इससे बल पाकर उन लोगों ने आतताइयों पर, लुटेरों पर विजय प्राप्त करी थी। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान। नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर और नंद बाबा से अनुमति पाकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए और अपने बालकों के बारे में सुनकर के नंद जी को बड़ा आनंद आया और कहने लगे, मैं तो कृतकृत्य ही हो गया। राजन, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैयां चल चल कर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुंझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते
कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब देखते कि यह कोई दूसरा है तब झुक से रह जाते और डर कर अपनी माताओं रोहिणी और यशोदा के पास लौट आते। माताएं जब यह देखती थी तो उन्हें बड़ा आनंद आता था, स्नेह भर आता था उन बालकों के ऊपर। उनके स्तनों में दूध की धारा बहने लगती जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डर कर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती थी। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत समझाती थी परंतु उनकी एक न चलती। राजर्षि कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। उनके बचपन की चंचलताएं बहुत अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आईं और यशोदा माता को सुना सुना कर कन्हैया के करतूत कहने लगी। अरे यशोदा, तेरा काना बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय न होने पर भी वह बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठठा ठठा कर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी कोई बात नहीं, यह तो सारा दूध दही बानरों में बांट देता है। तब यह हमारे माटों को भी फोड़ देता है, मतलब जो घड़े हैं। यदि घर में कोई वस्तु ना मिले तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता है, नाराज होता। जब हम दूध दही आदि जो गोरस हैं उन्हें छींकों पर रख देते हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते, तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं दो चार पीढ़ों को एक के ऊपर रख करके चढ़ जाता है और कहीं ऊखल पर पीड़ा रख देता है, कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तब यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इस बात की पक्की पहचान रहती है कि जिस छींके पर या अर्थात किस छींके पर किस बर्तन में क्या रखा है, और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को इस बात का पता भी न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरों में छुपा देती हैं, हे नंदरानी, तुमने जो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखे हैं उनके प्रकाश में अपने आप ही सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो इस तरह गोपियां भगवान की शिकायत लेकर के आती और वस्तुतः गोपियों के अंदर गोपियों के मन इस बात की पीड़ा नहीं होती थी कि कन्हैया आता है और हमारे घर में आकर के
गोरस को बिखेर देता है, बंदरों में बांट देता है, इस बात का दर्द नहीं था। गोपियां तो शिकायत करने के बहाने बार बार नंद भवन में आकर के लाला का दर्शन करती थी। ये लाला की विलक्षणता ही थी। एक दिन बलराम आदि जो ग्वाल बाल हैं श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने मां यशोदा के पास आकर के कहा, मां इसने मिट्टी खा ली। अब यशोदा जी ने जब सुना कि मिट्टी खा ली है, कृष्ण जी का हाथ पकड़ा। उस समय कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी, घबराहट हो रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों, क्या तुमने मिट्टी सचमुच खाई है? और खाई है तो क्यों खाई है? भगवान कहते हैं, मां मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरिस्तरी समक्षम पश्चिमे मुखम। भगवान ने बड़े भोलेपन में कहा, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई, आप चाहो तो देख सकते हो। और भगवान ने जैसे ही मुंह खोला है तो बताया है कि उस मुख में तो चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है, सारे ब्रह्मांड विद्यमान हैं, सारे नक्षत्र तारे विद्यमान हैं। तो आज यशोदा जी को हैरानी हुई है, आश्चर्य में पड़ गई हैं। क्या मैं कोई स्वप्न देख रही हूं या भगवान की कोई माया? कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया? संभव है कि मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात सिद्धि योग है, जो चित्त मन कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से इसकी प्रतीति हो रही है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूं। यह मैं हूं और ये मेरे पति तथा यह मेरा पुत्र है। साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्म पत्नी हूं। ये गोपियां, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति ने घेरा है। वे भगवान ही एकमात्र आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण में हूं। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का सत्तत्व समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया और यशोदा जी ये सारी घटना तुरंत भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाला को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ रहा था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद उपनिषद सांख्य योग और भक्त जन जिनकी ये महात्म्य का गीत गाते 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 नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती हैं। राजा ने पूछा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बड़ा मंगलमय साधन किया था और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया? भगवान की श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं, जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते, इतनी पवित्र हैं कि उनका श्रवण कीर्तन करने वालों के भी सारे पाप ताप नष्ट हो जाया करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवान में द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद। और धरा ही इस जन्म में यशोदा के रूप में आई। राजन, जब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले
भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। भक्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा संकल्प है भगवान की शब्दमयी मूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द, जिसमें न कुछ अपनी ओर से जोड़ना है न कुछ घटाना है, आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। और इस संकल्प की पूर्ति की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी यात्रा धीरे धीरे ही सही 10वें स्कंद के 8वें अध्याय को पार कर गई है। और आपसे एक ही विनम्र अनुरोध रहता है, हमारा चैनल जो शास्त्रीय प्रेम नारायण के नाम से है, उससे स्वयं भी सब्सक्राइब कीजिए और अपनों से भी करवाइए, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़े और हमारे जो शास्त्रीय सांदर्भिक विषय हैं वो आपकी समक्ष से आगे भी रखे जा सकें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।